नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार सतगुरु की दया से कुशल मंगल होगा और आपके जीवन में भी सुख शांति होगी। दोस्तों, मैं सतगुरु से यही प्रार्थना करता हूं कि जो भी इन कबीर जी के दोहों को सुन रहा है उन सभी का कबीर जी भला करें। दोस्तों, अब हम सभी एक परिवार बन चुके हैं। देखिए उस परमात्मा का कमाल। कुछ समय पहले हम एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, परंतु अब हम एक परिवार की तरह हैं। दोस्तों, कबीर जी ने जीवन के हर पहलू पर जमकर इस जीव को समझाया है। उनके इतने दोहे हैं कि मैं अगर आज अभी से वीडियो बनाना शुरू कर दूं और बनाने बैठ जाऊं तो मुझे खुद पता नहीं चलेगा मेरा समय इस देह में कब पूरा हो जाएगा। कबीर जी के दोहों के बाद हम उनके शिष्य धर्मदास के दोहों को पढ़ेंगे। नित्यानंद महाराज, गीसासंत महाराज, गरीबदास महाराज, जीतादास और पता नहीं कितने ही संत हुए हैं। आप आगे आगे देखना। अभी हमें एक साथ बहुत लंबा सफर तय करना है दोस्तों। अभी तो हम कबीर जी के माया को अंग से कुछ दोहे पढ़ रहे हैं और पिछली वीडियो में मैंने गुरु को अंग, सतगुरु को अंग, काल को अंग, गुरु पारक को अंग, संगति को अंग आदि से कुछ दोह पर वीडियो बनाई है। आगे हम दोस्तों गुरु शिष्य हेरा को अंग, निगुरा को अंग, भेष को अंग, भीख को अंग, सेवक को अंग, सुमिरन को अंग, चेतावनी को अंग, मन को अंग, काम को अंग, क्रोध को अंग, लोभ को अंग, मद को अंग आदि बहुत ज़्यादा अंग हैं जो कबीर जी ने बताए हैं। तो दोस्तों, बहुत लंबा सफ़र है। आपको ये मेरे साथ एक साथ मिलकर तय करना है। आप सभी ऐसे ही मेरे साथ बने रहें और कबीर जी के इन दोहों से अपना जीवन सार्थक बनाने का प्रयास जरूर करते रहिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम आज फिर माया को अंग से कुछ दोहे पढ़ते हैं और अपना ये समय, अपने जीवन का कुछ बहुमूल्य समय जिसमें हम उस मालिक को याद करने की कोशिश करते हैं और अपना ये समय उनके चरणों में अर्पित करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। माया का सुख 4 दिन कहें तू गहे गवार, सपने पायो राजधन जात न लागे बार। कबीर जी कहते हैं कि इस माया का सुख और आनंद मात्र 4 दिन का है दोस्तों, या कुछ समय का ही है। अरे मूर्ख, तू इसे क्यों पकड़ता है, यानी क्यों इसे अपना बनाने के लिए दिन रात पागलों की तरह इसके पीछे भटकता रहता है। आगे कबीर जी कहते हैं, यह माया अगर किसी को मिल भी जाती है तो वह उस प्रकार के सपने की तरह होती है जिसमें जब हम रात को सोते हैं और हमें सपने में कोई राजा का धन मिल जाता है और जैसे ही हमारी आंख खुलती है तो हमारे हाथ खाली होते हैं, यानी जिस प्रकार सपना देखते देखते भंग हो जाता है और मिला हुआ धन सभी कुछ खो जाता है, उसी प्रकार यह माया भी खो जाती है। यानी कि जब हम इस शरीर को त्यागते हैं तो जाते जाते यह माया सब यहीं रह जाती है, जिसको हमने पागलों की तरह पीछे पड़कर उसको कमाया है और हमें इस संसार से ऐसे ही खाली हाथ जाना पड़ता है। माया संचय संग रहे वह दिन जाने नाही, सहस बरस की सब करें मरे मुहूर्त माही। कबीर जी कहते हैं कि मोह के कारण लोग इस माया को जोड़ जोड़ कर संग्रह करते हैं, यानी जोड़ते रहते हैं, परंतु वह अज्ञानी ना समझ उस दिन को नहीं जानता जिस दिन मृत्यु को आना है। यानी यह माया मनुष्य को इतना अंधा कर देती है कि उसे ये तक याद नहीं रहता जिस माया को
एक एक करके जोड़ रहा है, वह उसका साथ कभी नहीं देगी और वह अपनी मृत्यु तक को भूल जाता है कि उसे एक दिन इस संसार से हमेशा के लिए जाना है। आगे कबीर जी कहते हैं कि लोगों पर इस माया का नशा इस कदर चढ़ चुका है कि वह ये सोचता है कि वह हजारों वर्षों तक, मतलब कि आगे हजारों वर्षों तक की माया को पहले ही जोड़ कर रख ले, जैसे कि वह यहाँ हजारों हजारों वर्षों तक जिएगा। परंतु सत्य तो यह है दोस्तों कि मृत्यु को आने में क्षण भर की भी देर नहीं लगती, यानी उसका मरने का मुहूर्त पक्का है, अर्थात मरने का समय निश्चित है, जो एक भी पल इधर उधर नहीं हो सकता। कबीर माया सापिनी जनता ही को खाए, ऐसा मिलान गारूडी पकड़ी पिटारे बाएं। इस दोहे के माध्यम से दोस्तों हमें कबीर जी ये समझाना चाहते हैं कि यह माया बहुत ही विषैली सर्पिणी है। यह खुद के पैदा किए हुए को ही खा जाती है, यानी माया खुद के जने हुए को खुद ही खा जाती है। इसका एक उदाहरण ये है दोस्तों कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं, जब वो बच्चे पैदा करते हैं तो उनके कुछ बच्चे मरे हुए पैदा होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उन मरे हुए बच्चों को खुद ही खा जाते हैं। उसी के विषय में कबीर जी ने कहा है दोस्तों, जिस दिन हमें माया समझ आ जाएगी ना, तो हमें इसके सभी रूप साफ साफ दिखने लगेंगे। आगे कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में ऐसा कोई गारुडी नहीं मिला जो इसको पकड़कर पिटारे में बंद कर सके। कहने का अर्थ ये है दोस्तों, जैसे गरुड़ देव हर किसी सांप के जहर को नष्ट कर देते हैं, तो कबीर जी कहते हैं कि ऐसा कोई गुरु नहीं मिला जो अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से इस माया को समझकर उससे हमें मुक्ति दिला सके। माया छाया एक सी बिरला जाने कोय, भगता के पीछे फिरे सन्मुख भाजे सोए। इस दोहे के माध्यम से दोस्तों कबीर जी हमें ये समझाना चाहते हैं कि माया और वृक्ष की छाया दोनों ही एक समान होती हैं। इनके रहस्य को कोई बिरला ज्ञानी ही समझ सकता है। यानी जैसे वृक्ष की जो छाया होती है उसे हम कभी भी पकड़ नहीं सकते। हाँ, उस छाया में बैठकर हमें शांति और आनंद जरूर मिल सकता है, परंतु उस छाया को कभी भी हम पकड़ नहीं सकते। ऐसे ही माया है दोस्तों, जिससे हमें कुछ समय के लिए सुख शांति और आनंद तो मिल सकता है, परंतु हमेशा के लिए उसे कभी भी पा नहीं सकते। यानी उसे हम एक ना एक दिन छोड़कर इस संसार से जरूर ही चले जाते हैं। आगे कबीर जी कहते हैं कि यह माया सेवक और भक्तों के पीछे पीछे फिरती रहती है। यानी जो उस सतगुरु के सेवक हैं, वो उस सतगुरु के भक्त हैं, वो इस माया को समझकर इसे त्याग देते हैं, परंतु यह माया उनको फंसाने के लिए अलग अलग सुखों में, वैभवों में, खान पान आदि में फंसाने के लिए उनको उनके पीछे भागती रहती है, ताकि वे इसी संसार में फंसे रहें। इसके विपरीत जो माया के पीछे दिन रात पागलों की तरह उसके पीछे भागते रहते हैं, यह माया उनके आगे आगे दौड़ती जाती है, यानी वह उनको कभी नहीं मिलती है। माया तो ठगनी भई ठगत फिरे सब देश, जा ठगने ठगनी ठगी ता ठग को आदेश। इस दोहे के माध्यम से दोस्तों कबीर जी हमें ये समझाना चाहते हैं कि यह माया अलग अलग रूप धरकर इस जीव को ठगती फिरती रहती है। कभी भाई बहन, कभी पुत्र पुत्री, कभी माता पिता, कभी पति पत्नी और पता नहीं कितने असंख्य रूपों में इस जीव को भरमाती रहती है और उसे हमेशा अपने जाल में फंसा के रखती है, ताकि वह इस संसार से
कभी मुक्त ना हो सके। माया एक शब्द है दोस्तों, परंतु जब हमें कभी ज्ञान होगा तब हमें पता चलेगा इसके कितने भयानक रूप हैं जो हर पल इस जीव के पीछे पड़ी रहती है। आगे कबीर जी कहते हैं कि जिस किसी ठग ने इस ठगनी को ठग लिया, उस महान ठग को मेरा सादर प्रणाम है। यानी इस माया को केवल सच्चा संत महापुरुष ही हो सकता है जो इससे बच सकता है, क्योंकि वह इस माया को अच्छे से जानता है और इसके उद्देश्य को। तो मेरे प्रिय दोस्तों, हमें हमेशा ही सच्चे गुरु के शरण होकर उस सतगुरु के नाम से हमेशा के लिए अपना नाता जोड़ लेना चाहिए और इस माया से हमें हमेशा ही बच के रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आए तो आप इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही माया को अंग से अमृतमयी दोहों के साथ। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।